वन इंटरेस्टिंग गिव रीजन, एक्सप्लेन इन डिटेल। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था वही उसको एक्सप्लेन करना है। व्हेन बस इज स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम स्टेशनरी स्टेट देन ऑल द पैसेंजर्स विल मूव बैकवर्ड। मतलब बस स्टेशनरी में से मोशन में आ रही है, राइट? तो सारे पैसेंजर्स पीछे मुड़ जाएंगे, पीछे मतलब लीन हो जाएंगे, दे विल फॉल और लीन बैकवर्ड्स। उसका रीजन आपको समझाना है। तो पहले एक बात याद रख लो कि जब भी आप कोई व्हीकल पे बैठे हो, तो आपका सीट पार्ट, मतलब जहां पे बैठे हो वो सीट आपका खुद का, व्हीकल का सीट नहीं, योर सीट। और अगर आप व्हीकल में खड़े हो तो योर फीट, अगर आप बैठे हो तो आपकी सीट, और अगर आप खड़े हो तो आपकी फीट जैसा व्हीकल करेंगे वैसा ही वो दोनों करेंगे। फिर से एक बार याद रखो, अगर आप कोई व्हीकल में बैठे हो या फिर खड़े हो तो आपकी सीट या फीट व्हीकल जैसा करेंगे वैसा ही वो दोनों करेंगे। क्योंकि अगर आप सीट मतलब बैठे हो तो सीट इज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द व्हीकल। आपका जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी मतलब वेस्ट के ऊपर का पार्ट, और खड़े हो तो फीट के ऊपर का पार्ट, वो तो हवा में है, वो व्हीकल के साथ कांटेक्ट में नहीं है। कांटेक्ट में कौन सा पार्ट है? फीट और सीट दोनों आपका कांटेक्ट में है, राइट? तो वो दोनों जैसा व्हीकल करेंगे वैसा ही वो दोनों करेंगे, राइट? अगर व्हीकल मोशन में है तो सीट और फीट दोनों व्हीकल के साथ मोशन करेंगे, और अगर स्टेशनरी है तो सीट और फीट दोनों स्टेशनरी ही रहना पसंद करेंगे, राइट? तो आंसर यहां से शुरू होगा। एवरी ऑब्जेक्ट इज हैविंग टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑफ मोशन विच इज नोन एज इनर्शिया। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन रखने का ही मतलब उसका टेंडेंसी होता है। तो अगर कोई पेन है, मेरे पास ये पेन है, राइट? मैं उसको तोड़ने का ट्राई करूंगा, मैंने बहुत प्रेशर किया लेकिन वो टूट ही नहीं रहा है, मतलब इट इज रिजिड का मतलब होता है इनर्ट, विच कैन नॉट बी चेंज्ड इजीली, इट इज कॉल्ड इनर्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन या फिर स्टेशनरी हो या फिर मोशन में हो, वो मेंटेन रखने का ट्राई करता है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। नाउ व्हेन द बस इज स्टेशनरी, अगर स्टेशनरी बस है देन ऑल द पैसेंजर्स इन द बस आर ऑल्सो स्टेशनरी, बराबर है? अगर बस स्टेशनरी है तो अंदर जितने भी पैसेंजर बैठे वो सारे कैसे होंगे? स्टेशनरी, राइट? बट नाउ व्हेन बस कम्स टू मोशन, मतलब बस जैसे मोशन में आएगी, द सीट एंड फीट विल कम इनटू मोशन, राइट? मैंने पहले ही बोला था कि सीट और फीट दोनों व्हीकल जैसा करेंगे वैसा ही करेंगे। पहले बस स्टेशनरी थी तो ये दोनों स्टेशनरी रहेंगे पहले, राइट? अभी बस मोशन में आ गई तो सीट और फीट दोनों कैसे आ जाएंगे? मोशन में। सो सीट एंड फीट ऑफ द पैसेंजर्स विल कम इनटू मोशन विद द बस। लेकिन जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, सीट और फीट के अलावा जो ऊपर का पार्ट है, उसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लगा क्योंकि वो तो एयर के अंदर है, वो बस के साथ कांटेक्ट में नहीं है, राइट? आप खड़े हो तो आपका जो स्टमक है, आपका जो चेस्ट पार्ट है, राइट, वो हवा में है, वो बस के साथ अटैच नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, राइट? बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विल ट्राई टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन मतलब पहले बस कैसी थी? स्टेशनरी थी। तो सीट और फीट बस के साथ मोशन में आ गए, लेकिन जो ऊपर का पार्ट है वो अभी तक मोशन में नहीं आया, उसके ऊपर तो प्रेशर लगा ही नहीं है, उसके ऊपर तो फोर्स लगा ही नहीं है, राइट? तो क्या होगा? ये जो ऊपर का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट वो स्टेशनरी रहेगा, और नीचे का पार्ट बस के साथ मोशन में आएगा तो कैसा हुआ? पीछे हो गया ना। ये आपका ऊपर का बॉडी है, ये आपका ऊपर का बॉडी है, राइट? और ये समझो फीट है, तो बस स्टेशनरी थी तो ये स्टेशनरी रहेगा, राइट? लेकिन जब बस मोशन में आएगी तो नीचे का पार्ट मोशन करने लगेगा बस के साथ, इसलिए आप ऐसे पीछे मुड़ जाओगे, राइट? सो बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विल ट्राई टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कौन सी स्टेट? स्टेशनरी स्टेट। सो ऑल द पैसेंजर विल मूव बैकवर्ड, राइट? तो ये आंसर हो गया।